प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साध संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के पूरे कुटुंब की तरफ से धन्यकार जी प्रवान करना जी। साध संगत जी, तो सच्चे बादशाह कृपा करे आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि समागम होके हटा है। तो अभी तो जोश बना रहेगा और अगले समागम की फिर तैयारियां शुरू। तो सच्चे बादशाह कृपा करे सभी को धन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे, सुखी माया दे। और जिन जिन बहन भाइयों ने धन्यकार भेजी, सतगुरु माता जी परवान करें। और जिन्होंने कोई अरदास रखी, सच्चे बादशाह आप जी सबकी अरदास परवान करना, सभी को खुशियाँ देना। तो बिटिया ने पूछा कि नमस्कारी के बारे में, कि आप हर वीडियो में नमस्कारी की बात करते हो, तो दासी तो संगत नहीं जाती और यूएसए में रहती है, तो कैसे करे। तो साध संगत जी, जब लिखना होता है तो उसमें दासी को टाइम लग जाता है लिखने में, तो लंबी बात नहीं ज़्यादा लिख पाती। तो दासी यही कहती है कि जिस समय सतगुरु बुलवाएगा, दासी जी जरूर बोलेगी, जो सतगुरु बुलवाएगा। तो ये हमारा जो सतगुरु के प्रति जो भरोसा और विश्वास होता है, वो सब काम कर देता है। तो जसलीन बेटा जी, आप जी को दासी यही कहेगी, आप अपना कर्म करो, अपने आप सतगुरु अपनी नमस्कारी ले लेता है। वो जैसे भी उसको सब पता होता है कि मेरे बच्चे ने मेरे लिए क्या करा है, क्योंकि अगर हमें विश्वास है तो ज़रूर वो काम होगा। आप घर में एक जगह बना लो जहाँ पे बस सतगुरु की माया इकट्ठी करते रहो। जब सतगुरु चाहेगा वो खुद आके परवान कर लेगा, चाहे वो किसी संत के रूप में ही आए भेजे। क्योंकि दासी की प्रैक्टिकली लाइफ में दासी आप जी को बताएगी महापुरुषों कि एक बार समागम पे जा रहे थे सब, उस दिन दासी नहीं जा रही थी, लेकिन दासी ने किसी को नहीं बोला, ना फ़ोन करा, कुछ भी नहीं करा। बस माता बाबा जी थे, बाबा जी के समय की बात है। तो बाबा जी को बोला कि हलवा बना रही है दासी, आप परवान करना। दासी तो जा नहीं रही और इतना सिमरन करने लगी, इतना सिमरन करा, सच्चे बादशाह ने करवाया। दासी ये नहीं कहेगी कि दासी ने करा। तो साध संगत जी बना दिया। अब पता चल रहा है इतने बजे बस जानी है और प्रार्थना कर रही है दासी। तो पड़ोस से ही कोई महापुरुष आए और कहने लगे कि आप चल रहे हो, बस निकलने वाली है। दासी ने बहुत ही, दासी के खुशी के आंसू आ गए, नमस्कारी करी, दंडवत प्रणाम करा और नमस्कारी दी और हलवे का प्रसाद दिया कि सच्चे बादशाह आप तो परवान कर रहे हो घर आकर। तो इस तरह से फिर प्रसाद गया। इस तरह से दासी आगे भी प्रैक्टिकल लाइफ बोलती है। जो भी सतगुरु बुलाता है, जो दासी के जीवन में घटा होता है, जो भी खुशियाँ मिली हैं, जिस रूप में मिली है, दासी सब आप जी के चरणों में रखती है। मेन बात है विश्वास की, है ना। मुझे विश्वास है ये मेरे साथ है, मुझे विश्वास है ये मेरे साथ है, ये तो हर पल मेरे साथ है। सासंग जी, हमें विश्वास है ये हर पल हमारे साथ है। परसों दासी ने सासंग जी आप जी के चरणों में विनती रखी थी कि दासी बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है और शॉप पर भी जाने का मन होता है, जा नहीं पाती। आप जी ने अरदास करी तो कल देखो सतगुरु ने कैसे कृपा करी। कल दासी सारा दिन तो जैसे भी काम में निकला, शाम को जब दासी निकली 4:45 बजे घर से, उसी टाइम किसी संत बहन का फ़ोन आ गया कि आप कहाँ पर हो। दासी ने कहा दासी रास्ते में है, शॉप पे जा रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप जाओ। तो दासी ने कहा नहीं आप बताओ, आप जो भी सेवा थी बताओ। कहते कि भाई लंगर का आटा था और फुलके बनाने थे, आप लंगर बना दोगे। तो साध संगत जी, दासी ने कहा हाँ जी। कह रहे लेकिन आप तो शॉप पे जा रहे हो। दासी ने कहा नहीं,
पहल सतगुरु को देनी है। जो सिखलाइयाँ सच्चे बादशाह ने दी हैं, संतों ने दी हैं, तो दासी ने कहा दासी होगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, नहीं होगी तब भी नहीं पड़ना, क्योंकि जो निरंकार ने कृपा करनी है वो तो करनी है। तो साध संगत जी दासी घर वापस आई, फिर वो सेवा लंगर की करी। तो 7:10 पे दासी ने भवन के सेवादार महात्मा जी को बुला के लंगर दिया। फिर यही बोला कि बेटे ने बोला था कि सच्चे बादशाह अरदास कर देना। तो दासी ने यही सोचा कि वो भी महापुरुष है, घर के जो फैमिली मेंबर होते हैं वो भी महापुरुष होते हैं, तो उसका ध्यान था कि मम्मी अरदास कर देना। दासी 10 मिनट के लिए चाहे आई, आने जाने की रिक्शा करी ताकि सीधी भवन पे पहुँचे। फिर साध संगत जी इस तरह आप जी ने पहुँचाया। आज फिर आप जी ने कृपा करी। इसी तरह से आप जी जो भी जिम्मेवारियां दी हुई हैं, आप जी कृपा करना, आशीर्वाद देना, सब जिम्मेवारियों को करते हुए पूरा, और इस निरंकार प्रभु का नाम लेते हुए आप जी के चरणों में ये जीवन बीते। साध संगत जी तो जो भी महापुरुष हैं, जिस तरह से उनका जो ध्यान होता है ये सतगुरु प्रभु जरूर पूरा करता है। साध संगत जी तो इसी तरह से साध संगत जी संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, जिसने जान लिया प्रभु अपना, उसकी शान न्यारी है, उस जन की ही दया द्वारा बचती दुनिया सारी है। भक्ति आके जग के भीतर जग को पार लगाते हैं, संत हरि के आके जग में जग का रोग मिटाते हैं। प्रभु भी ऐसे भक्तों को ही अपने संग मिलाएगा, जान गुरु से नाम जपे जो वो वह जग में सुख पाएगा। ऐसा ही जो हरि का जन हो, इससे सेवा पाता है, बिक जाए जो इसके दर पर वह ऊंचा हो जाता है। अवतार जपे जो नाम हरि का, सच्चा सुच्चा है इंसान, धन्य धन्य है जीवन उसका, वह नर होता बड़ा महान। एक तू ही निरंकार। सासंग जी जब हमें 5 प्रण दिए गए तो हमसे वादा लिया गया। 5 प्रणों का हम सब जानते हैं सासंग जी। पहले प्रण में ही तन मन धन निरंकार का है सासंग जी, और संत महात्मा कहते हैं कि हम पहले प्रण पे ही खरे नहीं उतरते, हम मेरी मेरी अपनी अपनी करते हैं सासंग जी, कि जो कुछ है जो मिला है हमारा ही है, हक जमा लेते हैं, लेकिन जो परमात्मा देता हमें इस्तेमाल करने के लिए, गुजरान के लिए देता है। फिर जिसने जान लिया प्रभु अपना, उसकी शान न्यारी है। सासंग जी जिसने राजा से दोस्ती कर ली तो सासंग जी फिर उसको किसी बात की कमी नहीं। तो ये शहंशाह बाबा हरदेव सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, आज की सुदीक्षा माता जी, जितने भी पीर पैगंबर हैं सासंगत जी, इन्होंने जब जान लिया इस प्रभु को तो इन्होंने हमारा भी परोपकार करा, हमें भी चरणों से जोड़ा। अब बात यहाँ आती है कि हमें कितना कितना हम चल पाए हैं इनके वचनों पे। उस जन की ही दया द्वारा बचती दुनिया सारी है। जिसने प्रभु को जान लिया, फिर साथ संगत जी उसके अंदर जो दया भाव होती है वो साथ संगत जी सभी के प्रति होती है। कोई ना वैरी ना बेगाना कोई नहीं होता। उस जन की ही दया द्वारा बचती दुनिया सारी है। भक्ति आके जग के भीतर जग को पार लगाते हैं। संत हरि के आके जग में जग का रोग मिटाते हैं। सत्संग जी जब संतों का संग मिल जाता है, दुख तकलीफ़ें दूर होने लग जाती हैं। कहते हैं पॉजिटिविटी आती है। हमें संतों के साथ बैठना उठना चाहिए। सत्संग जी संगतों में जाना चाहिए।
जब सतगुरु मिल जाते हैं सत्संग जी, प्रभु भी ऐसे भक्तों को ही अपने संग मिलाएगा। जान गुरु से नाम जपे जो, वह जग में सुख पाएगा। फिर जो हमें प्रभु से नाम मिलता है, जिस तरह से हमें मिला, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तो सत्संग जी कहते हैं सतगुरु अपने जैसा बनाना चाहते हैं अपने भक्तों को। जिस तरह से आता है संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आते हैं, गुरु से गुर दी अख ना देखे, गुरु दे कान ना सुनदा है, गुर से ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। सत्संग जी जो गोताखोर होते हैं समुद्र में, वही कुछ ना कुछ लाते हैं सत्संग जी डुबकी लगा के। जो तैरते हैं, तैरने वालों को कुछ नहीं मिलता। इसी तरह से भक्ति में जो डूबा रहता है, डूब जाता है सत्संग जी, फिर उसको किसी बात की कमी नहीं रहती। सत्संग जी जान गुरु से नाम जपे जो, जब सतगुरु से हम जान लेते हैं ये बख्शन आ रहा है सत्संग जी, ऐसा ही जो हरि का जन हो इससे सेवा पाता है। बिक जाए जो इसके दर पर, वह ऊंचा हो जाता है। सत्संग जी बिक जाने का मतलब सत्संग जी हमें किसी भी तरह का गिला शिकवा नहीं सत्संग जी करना। जैसे सतगुरु की रजा में रहना है, समर्पित रहना है। सत्संग जी कहते हैं कि मैं मेरी का मान नहीं रखना। सत्संग जी जो कुछ है तेरा है सच्चे बादशाह, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। भक्त फिर की अवस्था हो जाती है, जैसे प्रभु बिठाए उठाए, जैसे जब कहे उठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। सत्संग जी जो भी भक्त सतगुरु के वचनों पे चलता है सत्संग जी, फिर वो सतगुरु को रिझा लेता है। सत्संग जी हमें भी सत्संग जी यही करना है कि सच्चे बादशाह अपने चरणों से लगाई रखना, गुरुमत पे चलाना। बिक जाए जो इसके दर पर, यही बिकना होता है सत्संग जी। मैं मेरी का मान नहीं रहता, अपनी परवाह नहीं रहती किसी तरह की भी, क्योंकि सतगुरु फिर खुद अपने भक्त की रक्षा करते हैं। हर समय ये रक्षक होता है सत्संग जी। अवतार जपे जो नाम हरि का, सच्चा सुच्चा है इंसान, धन्य धन्य जीवन उसका, वह नर होता बड़ा महान। जो भी सत्संग जी हरि का नाम जपता है, उसके वचनों पे चलता है, धन्य है वो संत महात्मा जो सत्संग जी में मेरी का मान छोड़ते हैं और सतगुरु का शुक्रिया अदा करते हैं। जीवन उसका वह नर होता बड़ा महान। उस संत का जीवन बड़ा महान होता है सत्संग जी, जो गुरु वचनों पर चलता है। सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो कि हम भी ऐसे भक्त बन पाएँ, और कोई गलती होगी तो क्षमा करना। सत्संग जी गीत के लिए कुछ महात्माओं ने कहा कि गीत अभी शुरू नहीं करा आपने। किसी से फ़ोन पे बात हुई तो किसी ने कमेंट पे लिखा था कि गीत भी बोला करो। तो सत्संग जी ये ताकत भी आपने ही देनी है। गीत सत्संग जी दासी को ध्यान में आ रहा है, जब दासी कीर्तन वगैरह पे जाती थी तो गला थोड़ा सा आप जी ने बहुत अच्छा दिया हुआ है। दासी उनको देखती है जो बोल नहीं पाते, फिर भी दासी एक अपने मन के भाव रख रही है। जब कीर्तन वगैरह पे जाती थी वहाँ पे दासी ने भजन का शौक़ था, डायरियाँ बना रखी थी, भजन बोला। जब बाहर आए तो बाहर किसी ने बोला कि आप गीत मत बोला करो, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। सत्संग जी उस टाइम तो दासी ने उनको बोला कि भाई भगवान आवाज़ नहीं देखता, भावना देखता है भगवान, श्रद्धा देखता है। आवाज़ तो हम सब देखते हैं, परमात्मा तो श्रद्धा भक्ति प्यार देखता है। पर सत्संग जी फिर भी थोड़ा बहुत जैसे सच्चे बादशाह की कृपा होती है, आप बुलवा लेते हो। दासी जरूर कोशिश करेगी, तन मन धन निरंकार का आपने इसको स्वस्थ रखना है ताकि गुणगान गाती रहे दासी। और जो गीत की बात है तो सत्संग जी अगली बार दासी कृपा करना आप जी कि ऐसा कर पाए जैसे आप चाहते हो। धन्यकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। शुक्रिया जी, कल आपने परसों अरदास करी, आज दासी को शॉप पे ले आए आप जी। सारे कार्य रास करवाना और आप सभी को भी सारे सुख मिले। धन्यकार जी।